हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हिवाना ने अपनी सारी सच्चाई की उसकी बॉडी में और कोई नहीं बल्कि वो जेड फेरी जियाओ ही है। वो नैन्जी यानी कि गॉड ऑफ वॉर को सारी सच्चाई बता देती है। नैन्जी जो कि जियाओ के एहसान के तले दबे हुए था क्योंकि जियाओ ने उसकी काफी मदद की थी उस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने में। इसीलिए अब नैन्जी ने ये फैसला किया होता है कि वो जियाओ की किसी भी तरह से मदद करेगा इस बॉडी से बाहर निकलने में। जैसे ही उसने जियाओ की सोल की प्रोटेक्शन के लिए कि आइंदा हिवाने की जो स्पिरिट है इसे परेशान ना करे, वो उसकी बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिंग शील्ड लगा देता है। लेकिन ऐसा करने में यहाँ नैन्सी की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होके वहीं गिर जाता है। और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जो हम देखते हैं कि हिवाना ने नैन्सी को अभी तक उस कमरे में ही रखा हुआ था। उस कमरे के बाहर जितने भी उसके साथी होते हैं बस यही जानने के लिए उतावले थे कि आखिर उस कमरे के अंदर ये दोनों कर क्या रहे हैं और कौन सी बातें कर रहे हैं। इतने सीक्रेट तरीके से की जा रही है कि अंदर क्या हो रहा है इसकी भनक भी किसी को नहीं पड़ रही। इतने में ही उस कमरे के बाहर नॉक होता है, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। जैसे ही हिवाना उस दरवाजे को खोलती है तो अपने सामने कोई नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर धुएं के शक्ल में कोई अब एंट्री कर चुका था। हिवाना भी काफी यहाँ सतर्क होती है। वो कमरे को बंद करके देखने की कोशिश करती है कि कहीं उनकी कोई बातें सुन तो नहीं रहा। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे अपने सामने वही ठरकी लूचेन दिखता है। इस लूचेन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये उस हिडन क्लैन के 4 गार्ड्स में से एक है। डेमन किंग होने के साथ साथ इसकी खासियत 1 नंबर के ठरकी की है। ये कमरे में घुसते ही यहाँ पे हिवाना के साथ फ्लर्ट करने लगता है और धुएं की शक्ल में उस कमरे में चुपके से जाने वाला और कोई नहीं बल्कि यही बंदा होता है। वो हिवाना को यहाँ सिड्यूस करने की कोशिश करने लगता है और उसे कहता है कि रात बहुत हसीन है, क्यों ना तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था अपने प्रॉमिस को पूरा करो और मेरे साथ रात गुजारने के प्रॉमिस को पूरा करो। ये सुन के हिवाना का जो पारा होता है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो उससे चीखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे अंदर आने की इजाजत भला किसने दी। तभी उस लूचेन की नजर वहाँ पे नैन्सी पे पड़ जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल गॉड है यहाँ पे अधमरी हालत में क्यों पड़ा हुआ है। नैन्सी की बॉडी के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। जो हिवाना होती है वो घबरा जाती है कि कहीं इस लूचेन ने हमारे बीच की सारी बातें सुन तो नहीं ली। आगे वो लूचेन उससे कहने लगता है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हेवनली पैलेस के गॉड्स को मारने के लिए हमने इतनी बड़ी जो जंग छेड़ दी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस नैन्सी को यहाँ पे जॉन से खत्म करने के लिए। तो क्यों ना इसे यहीं पे ठिकाने लगा दिया जाए। आगे वो हिवाना के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो अपना प्रॉमिस याद होगा जो तुमने मेरे साथ किया था। यहाँ हिवाना तो नहीं है, उसके बॉडी में जियाओ होती है, भला उसको उस प्रॉमिस के बारे में क्या याद होगा। इसलिए वो उस बात को घुमाते हुए उससे कहती है कि आखिर हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था। जिस पर लूचेन उसे याद दिलाता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम पूरी देवताओं की नगरी पे विजय पालोगी, पूरी तरह से हेवनली पैलेस को अपने कब्जे में कर लोगी, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तब तुम मेरी हो जाओगी। तो क्यों ना इस वादे के पूरा करने की शुरुआत हमें इस वॉर ऑफ गॉड नैन्सी को मार के करें। इतना कहते ही जो लूचेन होता है वो उस अनकॉन्शियस नैन्सी पे हमला कर देता है कि नैन्सी तो होता है वो कोई मामूली गॉड नहीं बल्कि वॉर ऑफ गॉड है। वो वहाँ पे जाग जाता है और उस लूचेन के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। तो लूचेन उसे ताना देने लगता है कि गॉड्स की तो कोई डिग्निटी होती ही नहीं, यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करते हो ताकि हमारी बातें चुपके से सुन सको। यहाँ पे नैन्सी ने उसी की तलवार से उस पे ही अटैक किया होता है, जिसे वो लूचेन जो होता है आसानी से वहाँ पे रखे एक पतीले से इस अटैक को कवर कर लेता है। अब कमरे के अंदर इतनी ज्यादा हवा से आ रही थी, इसे देख करके बाहर के लोग घबरा जाते हैं। वहाँ पे धड़ल्ले से एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की जो कि नैन्सी के साथ ही यहाँ पे आया था। और ये जो कैरेक्टर होता है वो हेवनली पैलेस का ही एक लिटिल ट्री फेरी होती है। नैन्सी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वो लिटिल फेरी यहाँ पे उस बात का जवाब दे पाती, कमरे के बाहर जो मंडली जमा होती है वो उधम मचाना शुरू कर देते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर इस कमरे के अंदर इतनी आवाजें चल क्यों रही है, क्या हो रहा है। तो उनके उधम मचाने के कारण वो दरवाजा खुल जाता है और उन सभी की एंट्री कमरे के अंदर होती है। आते ही यहाँ पे ऐसे तैनात हो जाते हैं कि यहाँ पे किसी ने किसी को मार तो नहीं दिया है और पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लूचेन यहाँ पे कब आया और ये जो नया कैरेक्टर है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इस पर लूचेन उनसे कहता है कि हेवनली पैलेस की एक लिटिल ट्री फेरी ने हम पे स्नीक अटैक किया है। अब ये दोनों पार्टीज जो होती हैं एक दूसरे पे अटैक करने के लिए यहाँ पे तन जाती हैं।
इस पे जो लिटिल ट्री फेरी होती है वो यहाँ पे नैन्सी से कहती है कि हमें अब वापस जाना चाहिए, लेकिन नैन्सी जो होता है वो जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है और उसे ख़त्म किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इसीलिए अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। लिटिल फेरी उससे कहता है कि अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो मैं तो आपका सर्वेंट ही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी यहीं रुकूंगा। इसका ये जवाब सुन करके जो पायला होती है वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। हमारे इस हिडन क्लैन में आखिर इन देवताओं ने तो आकर अपनी जमाहट ही कर दी है। एक देवता आया है और फिर उसके पीछे पीछे एक लिटिल फेरी को भी ले आया है। ये हमारा हिडन क्लैन है, ना कि तुम्हारा हेवनली पैलेस जो अपनी मर्जी से यहाँ पे आ जा रहे हो। पायला ने यहाँ पे एक शरारत की होती है, वो इस लिटिल ट्री फेरी को डराने के लिए अपनी छतरी खोलती है जिसमें उसकी इविल स्पिरिट्स का वास होता है। इविल स्पिरिट्स को देख करके वो जो नया कैरेक्टर लिटिल ट्री फेरी होता है वो तो डर जाता है और नैन्सी के पीछे छुप जाता है। ये देख करके यहाँ पे नैन्सी उन सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करता है कि पहले तो ये सब करना बंद करो, अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज ये है, हमें हिवाना के 3 मिसिंग सोल्स को रिट्राइव करना होगा और उन 3 मिसिंग सोल्स में से एक को मैंने फाइंड आउट कर लिया है जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली इविल लैंड में इंटर कर चुका है। इविल लैंड के बारे में सुन के तो सभी की फट जाती है। हिवाना कहती है कि वो जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस पे जियुन उसे कहता है कि वो जगह खतरनाक है। उस जगह के लिए खतरनाक तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, वो जगह तो इतनी भयानक है कि वहाँ पे गॉड्स भी जाना पसंद नहीं करते। के बारे में कहा जाता है कि वो जगह उन गॉड्स के लिए पनिशमेंट देने वाली जगह है और ऐसा मैंने कईयों से सुन रखा है कि जिसने भी उस इविल लैंड में कदम रखा है आज तक वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। इस पे लिटिल ट्री फेरी भी यहाँ डर के मारे अपने लॉर्ड गॉड से कहने लगता है कि मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊंगा, वो जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं ऐसी खतरनाक जगह में अपने सपने में भी जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो गॉड ऑफ वॉर हम यहाँ से चलते हैं। तो पायला कहती है कि ठीक है, तो फिर ये डिसाइड हो गया, मैं और मेरा ये जो बेबी है वो यहीं पे रहेंगे, तुम लोग वहाँ पे जाओ और हमारे मास्टर के सोल को फाइंड आउट करो। अगर 4-5 महीने बीत जाए तुम लोग वापस नहीं जाओगे तो यहाँ कोई ना कोई तो रहेगा ही, तुम सभी को बचाने के लिए सोल्जर्स की आर्मी लेकर के आऊंगी। और 3-4 महीने तक तुम यहाँ पे वापस लौट के नहीं आए तब। जिस पे उसका बॉयफ्रेंड पांडा उससे कहता है कि जब ऐसे ही बात है क्यों ना यहाँ पे सबसे पावरफुल बंदे को रहने दिया जाए, ताकि अगर हम फंस जाए तो वो हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। सुनते ही पायला जो होती है उस पांडा को एक किक लगाती है, तुम तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे, क्यों जानबूझ करके मौत के कुएं में जाना चाहते हो। यहाँ नैन्सी उसे ये जवाब देता है कि हम कोई आम से फॉरेस्ट में तो नहीं जा रहे हैं, वो मिस्टी फॉरेस्ट इतनी भयानक है कि चारों तरफ वहाँ पे इविल स्पिरिट्स घूमा करती हैं और हमें उस मिस्टी फॉरेस्ट में आगे का रास्ता तय करना है, तो हमारे साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उन इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर पाए। इसके लिए हमें तुम्हारी ये स्पिरिट कैचिंग अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी जो कि इविल स्पिरिट्स को कैच कर सकता है। तुम अपने इस अम्ब्रेला में उन इविल स्पिरिट्स को कैद करोगी तभी हमें आगे जाने का रास्ता दिख पाएगा, वरना वो इविल स्पिरिट्स हमें एक कदम नहीं बढ़ने देंगी। इस पे जियुन यहाँ पे कहता है कि जब ऐसी बात है तो मैं भी साथ चलूंगा ताकि मैं मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकूं। इस पे जो दूसरा गार्ड जियान जो कि बहुत ही कम बात करता है वो कहता है कि जब ऐसी बात है तो मैं यहीं पे रुकूंगा। ये सुन के पायला भड़क जाती है और उससे कहती है कि बड़े आए गार्ड बनते हो, हमारे यहाँ पे कॉम्बैट पावर हम सभी से ज्यादा है, ऐसे में तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं है। अब इनकी इस तरह की तूतू मैम सुन करके हिवाना जोर से चिल्लाती है और कहती है कि झगड़ना बंद करो, यहाँ पे सिर्फ लोचेन ही रुकेगा। वो उस ठरकी बंदे को जानती थी कि अगर ये हमारे साथ चला तो पूरे रास्ते ये मेरे साथ फ्लर्ट करता ही रहेगा। सुन के लोचन तो कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगता है एक और मौका फिर से हाथ से चला गया। सिर्फ यहाँ हिवाना के आजू बाजू इसलिए घूम रहा है ताकि वो ये असलियत का पता चला सके कि वाकई में हमारे रियल मास्टर हिवाना है कि कोई और बहरूपिया है। इसीलिए वो अपने मन ही मन ये डिसाइड करता है कि वो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश करेगा ताकि वो सबके सामने ये साबित कर दे कि जो हिवाना है वो हमारी रियल मास्टर हिवाना नहीं बल्कि कोई और है। अब नैन्सी कहता है कि जब ऐसी बात है तो यहाँ पे लूचन के साथ साथ ये जो लिटिल ट्री फेरी है ये भी यहीं पे रुकेगा। लिटिल फेरी यहाँ पे उससे कहता है कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। फिर नैन्सी उसे जाने से मना करता है क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक होती है। लिटिल फेरी उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे आपका इंतजार करूंगा, अगर आप लोग कुछ दिनों में वापस नहीं आए मैं इसकी रिपोर्ट हेवनली पैलेस में जाकर करूंगा ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए मैं वहाँ से सोल्जर्स को ला सकूं।
अब इसमें नैन्सी उससे कहता है कि अभी फिलहाल के लिए सभी लोग आराम करो क्योंकि हमें कल सुबह ही जल्दी निकलना पड़ेगा उस ईवल स्पिरिट लैंड के लिए। आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने जाने का डिसाइड किया था वे सभी उस ईवल स्पिरिट लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। उस मिस्ट्री फॉरेस्ट का माहौल काफी ज्यादा डेंजरस होता है। वहाँ पे एंट्री करते ही उन लोगों को अलग अलग स्पिरिट्स परेशान करना शुरू कर देती हैं और सबसे ज्यादा यहाँ डर के मारे हालत खराब तो पायला की होती है। तो यहाँ फटी पड़ी होती है, हाथ उसके इस तरह से कांप रहे होते हैं अपने उस वेपन अम्ब्रेला को भी पकड़ने में। आगे उन स्पिरिट्स को कैद करने के लिए वो जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाती है और अपने अम्ब्रेला को ओपन करती है। उस अम्ब्रेला में से उसके जो पेट इविल स्पिरिट्स होते हैं वो निकलते हैं और पूरी मिस्टी फॉरेस्ट में फैल जाते हैं ताकि इविल स्पिरिट्स को वो कैद कर सकें। उस इविल फॉरेस्ट में कोई ऐसा होता है जो उन पे पैनी नजर रख रहा होता है, वो उनका पीछा कर रहा होता है। कोई इस बात का आभास हो जाता है कि कोई उनके पीछे लग गया है। इधर जो पायला की पालतू स्पिरिट्स होती हैं वो एक एक करके उन इविल स्पिरिट्स का खात्मा कर रही थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उन सबको डराने लगती है। भयंकर सी आवाज उनसे कहने लगती है कि तुमने क्या इस मिस्ट फॉरेस्ट को इतनी आसान जगह समझ ली है? यहाँ पे टहलते टहलते आ गए हो। इस मिस्ट फॉरेस्ट में कदम रखना तो मौत के बराबर है, तो तुम सभी अब मौत का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे बहुत सारी इविल स्पिरिट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। सभी यहाँ पे तैनात हो जाते हैं और उन सभी का मकसद यहाँ पे अपनी मास्टर हिवाना को प्रोटेक्ट करना होता है। सभी अपनी शक्तियों का यूज करके यहाँ हिवाना को प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि तभी उस मिस्टी फॉरेस्ट का जादू उन पे चढ़ने लगता है। उन सभी को बारी बारी से अजीब अजीब से हेलुसिनेशन होने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पायला के पालतू स्पिरिट्स होते हैं उन पे भी हेलुसिनेशन का असर होने लगता है। वो एक भ्रम में फंस जाते हैं। सबसे भयानक यहाँ भ्रम पायला के बॉयफ्रेंड पांडा का होता है। इसे अपने सामने अपने फेवरेट फूड बैम्बू शूट्स नजर आने लगते हैं। तो ये भ्रम होने लगता है कि उसके चारों तरफ बस उसका पसंदीदा खाना ही तैर रहा है और वो इस भ्रम में फंस जाता है और उन बैम्बू शूट्स को बेतहाशा खाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो जीयून होता है उसे ये भ्रम होने लगता है वो अपने मास्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी मास्टर तो कहीं और ही होती है। हिवाना जो होती है उस पे भी उस हेलुसिनेशन का असर होने लगता है। जिस बंदे को जो चीज पसंद होता है वो उसी के बारे में ही सोचना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो नैन्सी के बारे में सोचने लगती है कि वो नैन्सी के साथ बहुत ही प्यार भले पल शेयर कर रही है, स्नैक खिला रही है और उसके साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिता रही है। लेकिन नैन्सी जानता था कि ये एक तरह का हेलुसिनेशन है और यहाँ पे वो हिवाना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हक करता है। अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके वो ये पता लगा लेता है कि आखिर इस मिस्टी फॉरेस्ट में ये धुंध कौन फैला रहा है, कि हम सभी को यहाँ पे ये हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। वो उस बंदी का पता लगा लेता है कि जो ये काम कर रही होती है। अपने पावर का यूज करके वो उस बंदी को सभी के सामने ला खड़ा करता है। सबसे फनी हेलुसिनेशन यहाँ पे पायला का होता है जो कि ये देख करके उसका बॉयफ्रेंड पांडा तो बेकार है, सिर्फ खाने के पीछे दौड़ रहा है, वो अपने ही बॉयफ्रेंड को कूट रही होती है। लेकिन जब उस हेलुसिनेशन का भ्रम खत्म होता है तब उसे एहसास होता है कि वो अपने ही बेबी को कितनी बुरी तरीके से कूट चुकी है। आगे सभी के भ्रम टूटते हैं। हिवाना भी जो कि नैन्सी के गले लग के चिमट रही होती है वो भी उससे अलग हो जाती है। पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इस पे नैन्सी उन सबको बताता है कि हम सभी एक हेलुसिनेशन में ट्रैप हो चुके थे। ये हेलुसिनेशन एक छुपा हुआ मॉन्स्टर कर रहा है। इस पे जो वो गार्ड जियान होता है वो उससे कहता है कि मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ पे सोल्स को ढूंढने आया हूँ, मुझे बस इसी से लेना देना है। ये बात सुन करके पायला तो हमेशा उस पे चिढ़ी हुई रहती है और ज्यादा चिढ़ जाती है। इस भोंदू जियान को तो कोई कुछ मत बोलो, ये बस 3 सोल्स को ही ढूंढने के लिए आया है, इसके बाद कोई मरता है या जीता है इसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। ये बेकार ही हमारे हिडन क्लैन का एक गार्ड है जो हमारी तो प्रोटेक्शन करता ही नहीं। आगे नैन्सी उस लड़की को बांध देता है जो कि ये हेलुसिनेशन करवा रही होती है। लड़की जो होती है यहाँ पे उन सभी से डर के कारण माफी मांगने लगती है। उनसे कहती है कि मेरा इरादा तुम सभी को डराने का नहीं था। नैन्सी उसके बारे में यहाँ बताता है कि इस मासूम लड़की के शकल पे मत जाना, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। इस इवल फॉरेस्ट में रह रहे एक बैम्बू मॉन्स्टर की उसी की ही नस्ल में से है। अपने हेलुसिनेशन का यूज करके इस मिस्टी फॉरेस्ट में आने वाले लोगों के शरीर में पॉइजन को इंसर्ट करती है। इस तरह के मॉन्स्टर जो होते हैं वो इसी तरह के फॉरेस्ट के स्पेशल क्लाइमेट में ही रिलाई करके जिंदा रहते हैं और इनका जो पॉइजनस फॉग है वो जितना ज्यादा बढ़ता है ये अपनी शक्तियों को उतनी ही ज्यादा बढ़ाते हैं कि लोग इसके भ्रम में फंसते हुए
इसके माया जाल का शिकार बन जाए। आगे वो मॉन्स्टर लड़की इनसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट निकलोगे, तो बस एक ही तरह का जाल तुम पे फेंका था और तुमने झटके में ही पता लगा लिया मेरी शक्तियाँ किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। तुम लोगों तो वाकई में काफी ज्यादा औसम हो, लेकिन मुझे मार करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इस पे हिवाना और उसके बाकी के साथी उसके सामने डट के खड़े हो जाते हैं और उससे बस एक ही सवाल पूछते हैं, हम पे स्नेक अटैक करने का तुम्हारा एक्चुअल मकसद क्या था। पायला जो होती है वो अपने उस जादुई वेपन को उसके ऊपर तान देती है और उसे धमकी देने लगती है कि जल्द से जल्द चाय क्या है यह हम सभी के सामने कन्फेस करो, वरना हम तुम्हें मारने से चूकेंगे नहीं। इससे पहले कि वो जो मॉन्स्टर गर्ल होती है ये उनका जवाब दे पाती, एपिसोड अनफॉर्चुनेटली यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द आने वाले एपिसोड्स में इस मिस्ट्री का खुलासा होगा कि वो 3 सोल्स को ढूंढने के लिए ये सभी कौन से एडवेंचर पे जाते हैं। 3 सोल्स मिलने के बाद क्या हिवाना की बॉडी से जियाओ की सोल अलग हो पाएगी कि नहीं, ये हम जानेंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।